वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडिया एग्ज़ाम। फिर एक बार हम आपके लिए लेके आए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न ओनली वन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। तो तैयार हो जाइए। ये लीजिए आज की पहला प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि सेल डिवीज़न में वह चरण जिसमें G1 चरण, S चरण, G2 चरण होते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है कि सेल डिवीज़न में वह चरण जिसमें G1 चरण, S चरण, G2 चरण होते हैं। बताइए। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है मेटाफेज, ऑप्शन 2 प्रोफेज, ऑप्शन 3 एनफेज, ऑप्शन 4 इंटरफेज। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 मेटाफेज। सेल डिवीज़न में वह चरण जिसमें G1 चरण, S चरण और G2 चरण होते हैं। क्या होते हैं? इसका सही उत्तर मेटाफेज में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सेल ऑर्गेनेशनल में से किस एक सेल के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। क्या पूछा गया है? प्रश्न में दोहराते हैं कि निम्नलिखित सेल ऑर्गेनेशनल में से किस एक सेल में आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है लाइसोसोम, ऑप्शन 2 प्लास्टिड, ऑप्शन 3 एंडोप्लाज्मियम, ऑप्शन एंडोप्लाज्मियम रेटिकुलम, ऑप्शन 4 मिटोकॉन्ड्रिया। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सेल में ऑर्गेनेशनल में से किस एक सेल का आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है और आत्मघाती बैग भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 लाइसोसोम। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है कि माइटोसिस के किस चरण के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है? प्रश्न में दोहराते हैं। देखिए माइटोसिस के किस चरण के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है मेटाफेज, ऑप्शन 2 एनाफेज, ऑप्शन 3 प्रोपोफेज या ऑप्शन 4 टेलोफेज। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। माइटोसिस किस चरण के दौरान स्पिंडल फाइबर बने होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किस चरण बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 मेटाफेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ना मेटाफेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइटोसिस किस चरण के दौरान स्पिंडल फाइबर बने होते हैं ना मेटाफेज के बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है। क्या पूछा गया है? अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है प्लेटोटिन, ऑप्शन 2 पच्चीटेन, ऑप्शन 3 जाइटोटिन, ऑप्शन 4 मेटाफेज। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 जाइगोटिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ना जाइगोटिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है ना जाइगोटिन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगले प्रश्न के लिए। तो दोस्तों उससे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे आगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन 2 होल्ड मैकेंजी, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ऑप्शन 4 लॉर्ड इरविन। बताइए दोस्तों भारत में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन 2 होल्ड मैकेंजी, ऑप्शन 3 अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो या ऑप्शन 4 लॉर्ड इरविन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी प्रणाली भारत में शुरुआत किसने की थी ना अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट।
ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 राजस्थान। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या लिखा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसमें मिर्च उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, सबसे बड़ा किया जाता है, बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 आंध्र प्रदेश। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि एक पौधे की कोशिका भित्ति से बनी होती है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक पौधे की कोशिका भित्ति से बनी होती है। ऑप्शन देखिए 4। ऑप्शन 1 लिखा है सेल्यूलोज, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 लिपिड, ऑप्शन 4 लिपोप्रोटीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक पौधे की कोशिका भित्ति से बनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कोशिका भित्ति से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 सेल्यूलोज। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। ऑप्शन देगा 4। ऑप्शन 1 लिखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 2 माइक्रोकांड्रिया, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकांड्रिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का समानता दिखाता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकांड्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का समानता कौन दिखाता है। एक अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका ना क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकांड्रिया दोनों है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4 क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकांड्रिया। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए दोस्तों आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है कि सेल का सबसे बाहरी आवरण निम्न द्वारा गठित किया जाता है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि सेल का सबसे बाहरी आवरण निम्न द्वारा गठित किया जाता है। ऑप्शन देगा 4। ऑप्शन 1 लिखा है सेल्यूलोज, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 चिटिन, ऑप्शन 4 ग्लाइकोसियम। क्या लिखा है ग्लाइकोसियम, ऑप्शन 4 ग्लाइकोसियम। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर हम नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ताकि हमारा वीडियो मिले आपको सबसे आगे। दोस्तों इतना मेहनत किए तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा, गुड बाय।